नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आज कुछ इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मौत अंत नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूँ इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ समय घुटने टेक देती है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची छत, बर्फीली चोटियों के बीच में इंसान की चाह से हज़ार मील एक ऐसी रात जिसे दुनिया से छिपाया गया है। आप हिमालय की ऊंची चोटियों पर खड़े हैं जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि हर सांस एक जंग जैसा लगता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बेइंतहा सन्नाटा है और हर पल मौत का एहसास कराता है। यहाँ हवा भी जोर से चलता है जैसे पहाड़ कुछ कहना चाह रहा हो। और तभी बर्फ के तूफान के बीच नजर एक घाटी पर पड़ता है, एक ऐसी जगह जहाँ ना बर्फ है ना ठंड, मानो तुम दूर स्वर्ग देख लिए हो। जहाँ मन को मोहित करने वाला फूल खिले हुए हैं, हवा में एक अलग ही शांत और खुशबू महकती है। एक ऐसी दुनिया जो सैटेलाइट पर नजर नहीं आती, जो मानचित्र में मौजूद नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है वो भी मरते नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े, सबसे पुराना और सबसे रहस्यमय राज के बारे में। एक ऐसा राज जो रामायण और महाभारत के युग से छुपा है। कुछ लोग इसे संभाला कहते हैं और कुछ सिद्धाश्रम भी बोलते हैं, लेकिन भारतीय लोक कथाओं के अनुसार इनका नाम ज्ञानगंज है। क्या ये जगह सच में मौजूद है, ना ये फिर एक कहानी है? और अगर ये असली है तो वहाँ जाने वाले लोग वापस क्यों नहीं आते हैं? ज्ञानगंज का जिक्र सिर्फ कहानियों में नहीं मिलता, इसका उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे संभाला कहा गया है, जिसका अर्थ है सुख और ज्ञान का स्रोत। हिंदू शास्त्रों में इसी पवित्र भूमि को सिद्धाश्रम बोला गया है। कहा गया है ज्ञानगंज हिमालय के बीच कहीं छुपी हुई एक ऐसी दुनिया जो हमारी हकीकत से थोड़ी अलग है। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक समांतर आयाम है। हाँ, पैरेलल वर्ल्ड हो सकता है। यहाँ समय की गति अलग है। यहाँ का एक दिन धरती के कई साल के बराबर हो सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण के बाद श्री राम जी के बड़े भक्त हनुमान जी, महाभारत के बाद द्रोणाचार्य के सुपुत्र अश्वत्थामा और महर्षि वेद व्यास जी आज भी यहीं पर तपस्या करते हैं। ये जगह अमर योगियों और सिद्धों पुरुषों का निवास है। इसी के लिए ज्ञानगंज को कहा जाता है अमर की भूमि। लेकिन हर पवित्र जगह की तरह क्या इस जगह का भी रक्षा होती है?